देन इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि इस 11th जेपीएससी और सीडीपीओ। देखिए ये जेपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो इसमें कुछ सिलेबस जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो हम देखिए साथ साथ प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सीडीपीओ को देखिए, सीडीपीओ से चूँकि नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फॉर्म भरने का डेट भी पता है। ठीक है, जैसे डेट भरने का जो टाइम था इसका एक्सटेंड किया था, तो 17/7/2023 से लास्ट डेट ऑफ 4 अप्लीकेशन है इसका 16/8/2023। सीडीपीओ को देख लीजिए, अगर सीडीपीओ की बात करें तो 17/7/2023 से आपको दिया है यहाँ पे 16/8/2023 तक। तो इसके बीच है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया। ठीक है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। अगर हमारे पास 3 मंथ भी अगर टाइम मिलता है, ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करना है उसको हमको देखना है। यहाँ पे देखिए सीडीपीओ में सिलेबस जेपीएससी के ओवरलैप कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, कैसे पैरेलल साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर को हमको पढ़। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि न्यूज़पेपर को अवॉइड करके और हम क्या करें कि मैगजीन से काम चला लें, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहा है वो आप करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, अगर कुछ नोट डाउन करना है करिए, और बाद में उसका कंपाइलेशन जो पढ़ना है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, जैसे जो और हम कुछ बताऊंगा आगे इस वीडियो लेक्चर में। तो हमको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी न्यूज़पेपर, अगर जो हिंदी मीडियम से हैं हिंदी न्यूज़पेपर, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। देखिए ये सीडीपीओ का मेंस का है। ठीक है, ये मेंस का है, और इसमें कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। यहाँ पर एक आपका सेक्शन ही है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो आपको सोचिए यहाँ पे कितना डीप में आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, करंट अफेयर को, ताकि यहाँ से आंसर डायरेक्ट आपको बनेगा, उसमें आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक सोच सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर बहुत सारा न्यू डेवलपमेंट होते रहता है, तो ये भी एक डायनेमिक ही है, डायनेमिक है। ठीक है, तो ये डायनेमिक है, तो यहाँ से भी आप इसको कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में तो एक डायनेमिक है, और ये तो पूरा आपको डायनेमिक ही है। यहाँ से आपको करेंट इवेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया न्यूज़पेपर के दृष्टि से। ठीक है, करंट अफेयर, करंट अफेयर। पॉलिटी, देखिए पॉलिटी जो है, पॉलिटी आपको जेपीएससी में भी है। ठीक है, जेपीएससी में देखिए हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे भारत का आधुनिक इतिहास यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया है, बट आप हिस्ट्री अगर पढ़िएगा तो पूरा पढ़ लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न को पूरा पढ़ना है, और आर्ट एंड कल्चर को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने बुक बता दिया था, नितिन सिगानिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हो गया आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स। अब स्टैटिक्स थोड़ा सा अलग है, ये मैथमेटिक्स है, तो इसको अलग से आप करेंगे। 2 हो गया, ये तो ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पॉलिटी आ गया, पॉलिटी है। ठीक है, हमारा को जेपीएससी में देखिएगा तो पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड गुड गवर्नेंस, ये है आपको इसमें जेपीएससी में। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सीडीपीओ में क्या है, सीडीपीओ में हमारे पास है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी देखिए। ठीक है, इकोनॉमी भी पूरा डायनेमिक है, ये डायनेमिक है। ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर से, करंट इवेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे के देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में। उसी तरह अब भूगोल, तो चलो भूगोल तो स्टैटिक्स पूछ लेगा। ठीक है, जियोग्राफी का अगर स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे जो साइंस एंड टेक है, ठीक है, यहाँ पे द रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक
ठीक है, यहाँ से भी ये फिर करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर, ये डायरेक्ट करंट अफेयर हो जाएगा। बेसिक बुक पढ़ेंगे ही, बस जो लॉ है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, उसको तो पढ़ना ही है, एक्ट्स है, इंटरनेशनल एक्ट हो गया, लॉ हो गया, ठीक, वो कन्वेंशन हो गया, ये सब तो पढ़ना ही है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको करंट में जो इवेंट्स घटनाएं घट रही है और डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए साइंस एंड टेक भी है जेपीएससी में यहाँ भी है आपको। इसके बाद देखिए जियोग्राफी और ये सब पॉलिटी, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि स्टैटिक्स को छोड़ के पूरा मैच कर रहा है आपको जेपीएससी के सिलेबस से, ठीक है, जेपीएससी का सिलेबस से। तो हम दोनों को पैरेलल स्टडी करेंगे, पैरेलल तैयारी करेंगे, ठीक है। पैरेलल में हम जेपीएससी इस दोनों को पैरेलल तैयारी करेंगे, जेपीएससी और सीडीपीओ साथ साथ करेंगे। बट सीडीपीओ को चूँकि नोटिफिकेशन जारी हो गया तो हमको ज़्यादा फोकस करना है उस पर। आप जेपीएससी में देख लीजिए कि जेपीएससी का सिलेबस में आपको पता ही है कि आपको जैसे कि यहाँ पे पॉलिटी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, बट गुड गवर्नेंस से डायनेमिक है, तो यहाँ से भी करंट अफेयर का इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ भी करंट अफेयर का बहुत रोल है। और इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड साइंस एंड टेक, तो करंट अफेयर यहाँ भी है। तो करंट अफेयर पे विशेष हमको ध्यान देना है। तो हमको करंट अफेयर जब पढ़ना ही है तो हमको ये देखना है कि कहाँ से हमको कवर करना है, ठीक है, करंट अफेयर को। तो सबसे पहले न्यूज़, तो हिंदी मीडियम के लिए ये अखबार है, हिंदी मीडियम जो तैयारी करेंगे उनके लिए आप दैनिक जागरण, ठीक है, दैनिक जागरण नहीं तो फिर आप जनसत्ता को पढ़िए। आप हिंदी माध्यम से हैं तो डेली, ठीक है, इसको क्या करना है, डेली पढ़ना है, डेली इसको पढ़ना है, रीड करना है। और इसको अगर हो सके तो शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए कुछ, ठीक है। अगर इसको नहीं तो कटिंग कर से रख सकते हैं या फिर फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, तो फ़ोटो भी खींच सकते हैं, फ़ोटो इससे खींच सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे 5 जुलाई का ये आज का ही है। और जनसत्ता भी पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा अखबार है। और अगर झारखंड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपको नेशनल इंटरनेशनल, ये हो गया नेशनल एंड इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स। तो इसके लिए ये हो गया हिंदी मीडियम में। लेकिन अगर जो झारखंड है, ठीक ना, अगर झारखंड के लिए हमको करना है तो इसके लिए हम प्रभात खबर पढ़ सकते हैं, झारखंड में प्रभात खबर पढ़ सकते हैं, ये झारखंड के लिए ये पढ़ सकते हैं हम लोग, झारखंड के लिए कोई एक न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना होगा, है ना। और मैगज़ीन भी आप चाहे तो मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, स्पर्धा का मैगज़ीन है। और इसको अगर ठीक है अभी आगे बताता हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू है बेस्ट, आप इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द हिंदू आपको अगर कवर कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा एक यहाँ पे एक छोटा सजेशन रहेगा, जो हिंदी माध्यम का है, अगर आप हिंदी माध्यम का है, द हिंदू को अगर डिकोड कर पाते हैं, आप डिकोड कर पाते हैं, या और अगर कोई ऑनलाइन देख सकते हैं हिंदू को, बहुत सारे पढ़ाते हैं सर, तो वहाँ से आप द हिंदू देख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अखबार है ना, वो आप मान के चलिए कि सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड है, ठीक है ना, सिविल सर्विस ओरिएंटेड है। तो यहाँ से जो कवर किया जाता है, जिस एस्पेक्ट को कवर किया जाता है,
वो जनरली ये ध्यान रखता है कि एग्ज़ाम में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस न्यूज़ को ये क्या करता है, कवर करता है, इसको फिल्टर करता है। और आप ये देख सकते हैं कितने सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों। अगर हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ सकते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा, स्ट्रांगली ये रिकमेंड रहेगा कि इसको ना पढ़िए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा इंग्लिश भी इम्प्रूव्ड होगा और इससे होगा कि आप जैसे कि फर्स्ट पेपर में हिंदी इंग्लिश है तो वहाँ पे इंग्लिश को थोड़ा इजी कर पाएंगे, ठीक है। अदर एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, बट मेरा ये रहेगा कि आप सिविल सर्विस पर फोकस करते हैं तो उस पर एक करिए, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर करिएगा कि इधर उधर नहीं रहिएगा। अब चलिए मैगज़ीन की बात कर लें। हिंदी में माध्यम का मैगज़ीन या तो आप क्या कर सकते हैं, विजन, पीडी भी पढ़ सकते हैं, देखिए प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट यार देखो क्या है ना कि आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपका आंसर बेस्ट होना चाहिए। तो ये सब जो है ना, ये सब सिविल सर्विस ओरिएंटेड बहुत अच्छे से फिल्टर करके आपको ये इन्फॉर्मेशंस को करते हैं, ठीक है, रेक्टिफाई करते हैं। तो ये कहेंगे कि आप विजन्स को ट्राई करें या फिर आप दृष्टि आईएएस को करिए। दृष्टि आईएएस करेंट अफेयर के लिए ये दृष्टि आईएएस भी बहुत अच्छा है। तो आप ये दोनों में से कोई एक को कर सकते हैं, दोनों मत पढ़िएगा, कोई एक को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से एक पढ़िए और आप न्यूज़पेपर को डेली करिए। अब झारखंड में एक मिनट, अब देखिए झारखंड का जो है न्यूज़, झारखंड के लिए जो मैगज़ीन हम प्रयोग कर सकते हैं, मैगज़ीन, तो उसमें लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पर्धा का एक मैगज़ीन आता है, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमको न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, ठीक है। न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमारे पास पेपर कौन सा है, ठीक है ना। जैसे जेपीएससी की बात करें, ठीक है, जेपीएससी से सब कवर हो जाएगा, सीडीपीओ इससे ही कवर हो जाएगा एंड सीडीपीओ, ठीक है। तो देखिए पढ़ना कैसे, मान लीजिए कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये आपको पेपर में पता है। जियोग्राफी है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे पॉलिटी है, ठीक है, ये है पेपर 2। पेपर 3 में क्या है, पेपर 3 में पॉलिटी के साथ यहाँ पे क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड गुड गवर्नेंस है, ठीक है। तो ये सब को मिला के क्या है, पेपर हो गया 3। पेपर 4 देखिए, अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। इकोनॉमी में पेपर हो गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गया साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए कि ये तो थोड़ा स्टैटिक्स टाइप का हो जाता है, बट है इन्वायरमेंट एंड क्या है ये, पेपर 5। अब देखिए ये क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों डायनेमिक है। तो हम क्या करेंगे, पेपर में देखेंगे
जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एग्जांपल बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, ये आपका पेपर है दैनिक जागरण, ठीक है। तो ये हमको पेपर जब देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मोटा कर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये दैनिक जागरण में आज का पेपर है, ये 5 जुलाई का पेपर है। अब देखिए, यहाँ देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंध हटाया प्लास्टिक। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको इन्वायरमेंट्स हो जाता है, इन्वायरो, ठीक है, इन्वायरमेंट से या पर्यावरण से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आप इस तरह का आइडेंटिफाई कीजिए, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपको अपना सब्जेक्ट वाइज में आइडेंटिफाई करना है, कि देखना है कि आपको कहाँ से पूछ रहा है। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जैसे हमको नहीं देखना, जैसे लोकल न्यूज़ है, नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये है एसीओ की मीटिंग का दिया हुआ था, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशंस का था, ठीक है। तो एसीओ का था, अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़, ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप इसको कवर करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसको कवर करना है। तो इस तरह का हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो लोकल न्यूज़ है हमको उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। जैसे ये सब न्यूज़ है, हमको राजनीतिक न्यूज़ से कोई मतलब का नहीं है, राजनीतिक न्यूज़ पढ़ना ही नहीं है, राजनीति से कोई लेन देन एग्ज़ाम में होता नहीं है, तो हमको यहाँ से पढ़ना नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लोकल घटनाएं हैं, उसको हमको देखना नहीं है। अब देखिए, ये जो होता है पेपर, ये पेपर तो कुछ काम का होता है, तो यहाँ पे इसको ये को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ काम का होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे होता है, तो इसको देख सकते हैं इस पेपर में। और देखता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, छोटा छोटा न्यूज़, इसमें इकोनॉमी में पढ़ना नहीं है। इकोनॉमी में कुछ डेटा आप लेंगे तो हर दिन का उतना डेटा, इसलिए कि ये सब हम लोग कोई काम का नहीं है। ये हो सकता है प्री के लिए, बट ये मेंस पर्पस के लिए कोई काम का नहीं। ऐसे देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसका काम आता है। जैसे ये फुटबॉल वाला था, फुटबॉल को यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो फुटबॉल में कुवैत को हरा के, कुवैत वर्सेस इंडिया था, अब इंडिया ने इतना जीता, ये है इंडिया का, तो इंडिया ने जीत लिया इसको। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए हो सकता है, ठीक है, प्री पर्पस के लिए हो सकता है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है आंसर राइटिंग के पर्पस से, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे UCC, ठीक है, नागरिकता नागरिकता संहिता, समान नागरिकता संहिता, कॉमन सिविल कोड, UCC है, उसको देखना है। और अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में, तो उसको हमको कवर करना है, ठीक, उसको पढ़ना है। अगर अंतरिक्ष में, ठीक है, कोई हमको स्पेस साइंस में देखने को मिलता है, तो स्पेस साइंस में कवर करेंगे, स्पेस साइंस में कवर करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में देखिए, ये हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दो जगह कवर कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चर में आप या तो पेपर 3 जियोग्राफी में इसको कर सकते हैं,
और इसके साथ साथ इसको हम कर सकते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं इकोनॉमी में पेपर, अगर हम देखेंगे तो 5441 के चलिए इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में। तो एग्रीकल्चर का हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कृषि में नई क्रांति, युवाओं को ड्रोन पायलट बनाने की तैयारी, तो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं द हिंदू का, द हिंदू देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आज का ही पेपर है तो एसयू मीटिंग इसमें भी इम्पोर्टेंट है, एसयू मीटिंग, ठीक है। तो ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है, आईआर के लिए है, तो आईआर यहाँ से कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल न्यूज़ में हमको जाना ही नहीं है, सीटी इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, हम सीटी सब पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि एक दो सिटी देख ले, नहीं तो फिर हम जो एडिटोरियल पेज है उसको हम देखेंगे, ठीक है। और कोई काम का देखिए एडिटोरियल पेज, ठीक है। ये माइक्रो व्यू ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट, ठीक है। ये हमारे पास साइंस भी है, साइंस एंड साइंस, ठीक है, साइंस है, साइंस टेक में कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। यहाँ जीएसटी से देखिए, जीएसटी का है, जीएसटी इकोनॉमी का है, इकोनॉमी तो वो वाला पेपर में देख लीजिए, आइडेंटिफाई करना आपको है, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस तरह हम पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या, चलिए, तो अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई आपको डाउट रह गया होगा तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। बट करेंट अफेयर को अच्छे से तैयार कीजिए, करेंट अफेयर 11 जेपीएससी और साथ साथ सीडीपीओ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोर्स मैंने बता दिया, इसके लिए आपको लगता है कि और सोर्स का यूज़ किया जा सकता है तो आप ज़रूर करें, अपने अनुसार तैयारी करें। और यार देखो, कम समय बचा है, इसमें ना आप कोई कोचिंग वोचिंग का ट्राई मत करो, मेंटरशिप ले सकते हो बट यार कोचिंग करना, चलो ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ाई करिए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।